अक्सर 376 की एफआईआर इस वजह से भी होती है कि किसी भी दो पक्ष में पैसे का लेन देन रहता है और जब तक लेन देन में मांगा नहीं जाता पैसा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब जिसने पैसा उधार दिया है वो मांगना शुरू किया तो उस पर झूठा 376 का आरोप लगा दिया जाता है या झूठा केस करने की धमकी दी जाती है। ऐसी स्थिति में मरता क्या न करता। अब या तो वो पैसा भूल जाए या तो 376 की एफआईआर हो और वो जेल जाए, अर्थात जिंदगी भर मुकदमे में परेशान हो। तो इस तरह के आरोपों में, इस तरह के मामलों में आदमी समझ नहीं पाता है, उसका पैसा निकालना तो कठिन हो जाता है, उल्टा उस पर आरोप न लटक जाए। या कभी कभी तो ऐसा होता पैसा तो वो भूल जाता है बेचारा समझौता करके, लेकिन समझौता करने के लिए 2-4 लाख और उसको देना पड़ता है कि ये मेरे ऊपर फर्जी 376 का केस ना लगाए। आप समझो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है, किसी भी कारण से दिया होगा, किसी एवज में दिया होगा, वो तो बाद की बात है। अगर आपने पैसा दिया है, आपके पास एविडेंस है, मान लीजिए कैश आपने दिया तो उसका तो कोई एविडेंस नहीं। हाँ, कैश अगर आपने दिया है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग होगी, मैसेजेस होंगे कि भैया मेरा इतना पैसा है, वापस दे दो, कब दोगे, या उसने ये स्वीकार किया हाँ यार इतना पैसा है आपका, मैं दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। इस तरह का अगर उसने स्वीकार कर लिया तो भी बात बनेगी कि भाई उसने पैसा लिया तभी तो स्वीकार किया है। तो ऐसे प्रमाणों के साथ अगर आप हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहता है। एक क्लाइंट मेरा भी आया था, वो 8 लाख एक लड़की को दे दिया, उल्टा अब उस पर तलवार लटक रही है, जबकि वह लड़की 2 बार जेल जा चुकी है एनडीपीएस मामलों में, और 2-3 और क्रिमिनल केस अलग से चल रहे हैं। मतलब टोटल क्रिमिनल हिस्ट्री, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली महिला ही कह लीजिए, लड़की क्या कहें हैं। तो ऐसे लोग, अब 8 लाख उससे ले लिया, तो ऐसे लोगों में क्या सोचा जाए कि कितनी चालाकी हो सकती है कि आपको क्या न कर दें, जेल भिजवा सकते हैं, आपको हत्या करवा सकते हैं जो 8 लाख लिया हो आपसे। तो ऐसे मामलों में जितना पैसा आपने दिया, जब जब जो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक लिखित आवेदन थाने पर एसएसपी को, कमिश्नर को, जिसको भी आप चाहें, वरिष्ठ अधिकारियों को, सबको दे आइए कि मेरा इतना पैसा इसने लिया है, इसे दिलवाया जाए, या फिर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। और पैसा तो देना छोड़ दीजिए, ये मेरे ऊपर फर्जी 376 का आरोप भी लगा रही है, धमकी भी देना चाह रही है। अच्छा, जब तक मैंने पैसे नहीं मांगे या जब तक मैंने पैसे दिए तब तक तो मैंने कोई बलात्कार नहीं किया, तब तक कोई शिकवा शिकायत नहीं, तब तक मेरे खिलाफ कोई एफआईआर इसने नहीं दर्ज कराया, न कभी आवेदन दिया। अब जब मैं अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया तो मेरे खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज कर दिया है, अगर कर दिया हो तो, अगर नहीं किया है तो ये दर्ज करने की धमकी दे रही है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें रिटेन में बेहतरीन एक एप्लीकेशन बनवाइए आप, जिससे उचित समझें अपने वकील साहब से, वो एप्लीकेशन दे दीजिए सारी जगहों पे, वरिष्ठ अधिकारियों। ऐसे लोगों पे जांच होनी चाहिए, ऐसे लोग जेल जाने चाहिए कि ये पैसे का एक्सटॉर्शन करने का तरीका है। तुम पैसा 6 लाख 8 लाख किसी से ले लो और न देना चाहो तो बाद में 376 की धमकी दे दो, या एफआईआर कर ही दो, या नहीं कर रही हो तो एप्लीकेशन दे के थाने बैठ के समझौता कर लो, 1,50,000 दे दो दरोगा को, समझौता करा दे कि भूल जाओ पैसे को, अब दोबारा ये शिकायत नहीं करेगी, नहीं जेल चले जाओगे, वगैरह वगैरह। उसको भी डरा दे, ऐसा हो भी रहा था, वो दरोगा भी एक डरा रहा था। हालांकि सभी पुलिस वाले ऐसा नहीं है, जो मैं मामला बता रहा हूँ उसमें भी यही हो रहा था, मिर्जापुर का ये मामला। हमने बल्कि दरोगा से बात भी करी, हम कही क्या बात है, क्या तमाशा है, क्यों बुलाया जा रहा है बार बार अभियुक्त को, भाई इस लड़के को क्यों बार बार बुलाया जा रहा है। तो उसने ये कहा कि इनके खिलाफ 376 के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। तो हमने भी बताया कि इस बंदे ने भी आपके आवेदन देने से पहले, लड़की के आवेदन देने से पहले इसने बाई पोस्ट दिया है, सारा रसीद और सब कुछ है इसके पास, एप्लीकेशन वगैरह। ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे? सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, 8 लाख लेकर बैठी है
इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, उसका 2 बार वो जेल जा चुकी, 3-4 केस चल रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य आप निकालेंगे? जो मन में आए, जो लड़की मन में आए, जो लिखा दे वो लिख लेंगे आप, कोई एविडेंस नहीं। हालांकि एविडेंस देखने का काम बाद में है, जब हमने हड़काया उसको तब उसके बाद समझ में आई कि सर इनको भेज दीजिए। उसके घर वाला कोई भाई उसका गया, सारा एविडेंस वगैरह दे के आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी यही डरने वाला व्यक्ति हो, चला जाए थाने, 4 लाठी अलग मारे, 20-50 हजार ले लें, फिर कहें छोड़ दें, इस तरह से ये पंचायत करा दें, 8 लाख भूल जाओ। तो भैया यही तरह से केस चल रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। यानी कि 8 लाख उधर भी दिया, पता चला थाने में बैठा ले, 1,50,000 और लूटते, या समझौता करा लेते कि आज के बाद भूल जाना, FIR न करना या एप्लीकेशन न देना, दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लिख के भेज देते। हालांकि इस मामले में भी एक बार समझौता हो गया था, उसने थाने में लिख कर दिया था कि मैं जल्दी ही इसका पैसा वापस लौटा दूंगी। लेकिन जब मन में आएगा, जो मन में आए लिखाओ, पुलिस वाले लिखने के लिए तैयार हैं, जेल भेजो। क्योंकि महिला से संबंधी अपराध तुरंत दर्ज भी करा जाता है। तो ऐसा चल रहा है कानून में, क्या कर सकते हैं? तो आप तुरंत बाई पोस्ट दीजिए और पैसे के लिए रिकवरी सूट फाइल करिए, परिवाद फाइल करिए, तमाम रास्ते होते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी